कल जो अपने बात किया था, एक दो पॉइंट बोले कि व्हाट आर दैट वी लर्न इन भाषा समिति, थोड़ा क्या रिवीजन हो जाएगा। एक एक पॉइंट बोलेंगे तो भी सही है। या तो बाहर लिखा होगा या दिमाग में लिखा होगा तो जोर नहीं आता है, नहीं तो जोर आता है। जय जी। समलेखना, समलेखना भगवान ने बताया ना कि लिखो। मतलब समलेखना आत्मा पे भी बताया, और अपनी काम करने की पद्धति को भी लिखो, उसी का नाम सिस्टम है। हाँ। इनका मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब तंत्र। तंत्र का मतलब तंत्र मतलब जोड़ना, तन को जोड़ता है। तो तनों को कब जोड़ता है? जब लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ तो 100 आदमी एक जैसे ही पढ़ेंगे, सब जुड़ गए। और बिना लिखा हुआ है तो कुछ का कुछ ही बोलेंगे। वो जो तीतर बितर हो जाएगा ना। तो अहम से हम जो कुछ भी अपना अपना बोलेंगे, अपनी अपनी तुति लगाएंगे, तो अहम हो गया। वही अहंकार है। और उसके ऊपर टिके रहना, वो अहंकार और भयंकर होता है। तो मैंने बोला वही सही है। इसका बहुत महत्व है। एक एक पॉइंट बोलेंगे क्या? आई एम श्योर वी कैन रिकैप। नहीं तो राइटिंग ऑन वाटर हो जाएगा ना। एक आध बिना पॉइंट वो बोल। कहता नहीं लिखे जो बनसे। हाँ लकाई लो बंचा है। खुशबू एक पॉइंट बोलो, कल का जब अपने बात किया भाषा समिति समझ पे। में आना चाहिए, वो लिखना चाहिए। हम्म। जो समझ में आओ वो लिखना चाहिए। हाँ वो ज्यादा बढ़िया, वही सीखा तो पहली बात, अगर वही सीख ले तो आप शासन में आ गए। समलेखना संतारा वही है। समलेखना संतारा क्या है? लेखना मतलब लिखो। अब वो बाहर का लिखोगे तो बाहर का हो जाएगा, अंदर लिखोगे तो अंदर का हो जाएगा। आप लिखो, प्रिंट करो इसको। भगवान बोले प्रिंट करो, प्रिंट। हाँ, अपन नोट तो प्रिंट करने हैं, वो भी थक जाते हैं। नोट भी ढंग से प्रिंट कर पाते हैं। भगवान अंदर की बात बोले, इसको भी प्रिंट करो। एक आध पॉइंट बोलोगे या आगे बढ़े? कल कोई भी एक एक पॉइंट बोलो। दीपक बोलो। कम्युनिकेशन में अपने लेस कम्युनिकेशन तो पहला ही लिसनिंग बोला ना। यस। तो एक्रोनिम याद रखो, लेस सेक, LESS SACK। अगर चाहिए तो मैं वापस वापस लेता हूँ उसको। नाउ यू कैन सी बेटर। दिख रहा है? यस। पहला हमने क्या आगे बोला था? लिसनिंग। हाँ, लिसनिंग का मतलब क्या हुआ? श्रवण। बराबर। हम्म। तो ये एल हो गया, और सबसे बड़ा गुण है। और लिसनिंग के बाद जो अगर अनेकांत उसके साथ में है, तो बिलीव मी नोबडी कैन डिफर फ्रॉम यू। इनिशियली ही और शी माइट डिफर, बट कंक्लूसिवली वो समता में आ जाएंगे। यस और नो? ये यस। पावर है। इसलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी तो उन्होंने यही श्रम किया। अपने लेवल पे जो विषमताएं थी, अपने लेवल पे जो आत्मिक लेवल विषमताएं क्या थी, विचार आना जाना, उन सब विषमताओं को एक विचार में ले गए। एक विचार क्या? केवल ज्ञान में ले गए। केवल ज्ञान क्या? मात्र ज्ञाता दृष्टा। वहाँ सारी विषमताएं का अंत कर दिया। उन विषमता को अपन बोलते हैं पापस्थान। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सारी विषमताएं। तो विषमता से समता में जाने का मार्ग है श्रवण करना, ये व्यवहार में। और श्रवण करना आत्मा के लिए, इसलिए गुरु की वाणी आएगी तो अंदर घुसेगा ना। और व्यवहार में किसी से बात कर रहे हैं तो समझ में आएगा, कस्टमर को क्या चाहिए तो समझ में आएगा, घर में क्या चाहिए तो समझ में आएगा। समझ शब्द ही समता से निकला है। जो समता को जन्म देता है वही समझ है। बाकी सब असमझ है। तो पहले समझ के मीनिंग तो अपन समझ रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। होशियार मतलब जो होश साधता वो होशियार है। जो होश में नहीं रहता होशियार ही नहीं है। कहाँ होश है बताओ? दीपक को बहुत लगता है कि कुछ सुनते ही नहीं है। बहुत बहुत अब खूब वो सबको लगेगा। सबको लगा। आते हैं धीरे धीरे, कोई ना कोई आएगा। लेकिन यही प्रयास है, 10 में से जो 3 जुड़ रहे हैं ना, 3 पे हाँ नजर होगी तो आगे बढ़ जाएंगे, और 7 पे बिल्कुल। नजर हतोत्साहित हो जाएंगे। मैंने देखा अब है कि जिसकी थोड़ी रुचि है ना आत्मा में, वही कंटिन्यू करता है, ये बात तो पक्की है। ये तो मैंने देखा है अपने शासन में, जो भी बात चल रही है ना, हाँ। इसमें जिसकी आत्मा के प्रति रुचि है, एक बार जागी, हूसएवर इट इज, कोई भी हो, हम्म। लेकिन वो जुड़ता वही है जिसको ये लगता है यार आत्मा अलग है शरीर अलग। उसको भेद एक बार प्रकट होता है ना, तो ही वो कंटिन्यू करता है।
ये तो और होनी एक पड़ेगी। बार ध्यान में अगर स्पर्श हुआ नहीं ना, तो फिर हाँ एक बार खीर खाई नहीं है, तो फिर तो आदमी को बस वो बार बार कटोरा लेने की इच्छा रहेगी। सही। अगर कटोरा ही मांगना है, तो भगवान से अपने स्वयं में मांगना है। और स्वयं रमन से अब आज अपन लेते हैं, यानी ये एल ई एम्पथाइज। एम्पथाइज का मतलब, सी एम्पथाइज करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज जैसे मने परे ज्ञान है, मने परे ज्ञान का मतलब सामने वाले मन को पढ़ना। अब मन पढ़ में उसमें भी दो भाग बताए भगवान ने, एक ऋजुमति, एक विपुलमति। ऋजुमति मतलब उसको हल्का हल्का स्पष्ट दिखता है, इतना स्पष्ट नहीं दिखता है। अब ऋजुमति तो हम बहुत जल्दी बन सकते हैं, अपनी आत्मा के भावों को पढ़ेंगे तो सामने वाले के भावों को जान जाएंगे। या सुनो, तो आपको बहुत बार नहीं लगता राजू की दुकान पे आ रहा कस्टमर तो कौन आ रहा है, किस तरह का है, क्या है, समझ में आता है लड़का कौन है, क्या है। शादी में जा रहे आदमी से बात कर रहे हैं, तुमको ऑटो में कोई बात कर रहा है, बस में बात कर रहा है, दो बाजू में बैठा है, कैसा बैठा है। मालूम पाँच पड़ता है। से 4 मिनट के अंदर आपको बात समझ में आती है कि किस लेवल का आदमी है, हाँ कि ना। बिल्कुल सही है। तो मन पर ज्ञान अपने अंदर है ही है, उसकी क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी थोड़ा अलग अलग हो सकता है। ये सुनो, दास या साहब बोलते थे कि मेरे को ये इसकी आंख हिलती हिलती तो मुझे दिखता है कि क्या करने वाला है, क्या क्या बोलने करने वाला है, वाला ऐसा आदमी है, ये क्यों सही आया है। है। ऐसा होता है धीरे धीरे, ये फर्क पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो अपने भावों को पढ़ सकता है, इसलिए मैंने पहले ये भी एक निवेदन किया था कि अपने भावों को आप एक डायरी बनाएं। और एक वो डायरी बनाने से पहला काम तो क्या होता है कि आप विच्छेद होता है, विचारों से विच्छेद होता है। और विचारों से विच्छेद होने के बाद वो बार बार कोई अगर विचार आ रहा है, इसका मतलब उसको एड्रेस करना जरूरी है। उसको उसको जगह मिलनी चाहिए, चैनलाइज होना चाहिए। बाहर का है तो भी, और अंदर का तो देखो, अंदर का धीरे धीरे अपन प्रगति कर रहे हैं, तो बाहर का एड्रेस करने के बाद में वो अंदर में भी मदद करेगा। नहीं तो बाहर में उलझा रहेगा तो अंदर क्या जाएगा। आपने बोला ना अंकल अभी कि हाँ जैसे मन मन पढ़ लेते हैं, तो ये सच है। मतलब ऐसा मोमेंट लाइफ में बहुत बार आता है कि अपन जैसे एकदम ऐसी बात बोल दी कि सामने वाला क्या करने वाला है उसके लिए तो मैं एक शर्त जीत गया मम्मी से, 2,000 रुपए जीता मैं। मम्मी बोले नहीं होगा, मैंने कहा ऐसा होगा। और 2,000 की शर्त मम्मी ने लगाई और 2,000 रुपए मेरे को दिए। ये सच है। हाँ। उसको पढ़ लिया, मतलब ये प्रभु कृपा ही थी। मैंने कहा ये ऐसा करेगा, मम्मी बोले नहीं करेगा, मैंने कहा ऐसा ही होगा। 3 दिन बाद मम्मी 2,000 लाके दे दी। ये कह रहे हैं मतलब आप फील कर सकते हो सामने की भाव। ये सच है, इट तो हैपेंस। मने परे ज्ञान, अपने विचारों को पढ़ना पहले, तो दूसरों के विचारों को पढ़ पाएंगे, क्योंकि हर एक की आत्मा वैसी ही व्यवहार करती है जैसे अपनी आत्मा व्यवहार करती है। क्योंकि मूल रूप से तो एक ही है ना, एक ही आया। उस प्रिंसिपल को अपन नकार नहीं सकते, उसको रोज रोज हम अनुभव कर सकते हैं। अपने को आराम पसंद है तो सामने वाले को भी आराम पसंद है। हमको कुछ मान लो, लेकिन अभी एक वहां उठता है कि हमको अगर अध्यात्म पसंद है तो उनको हो पसंद है। बेसिकली उनको पसंद है, बट वो इग्नोरेंट है। आधारभूत रूप से तो उनको भी पसंद ही है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सामने वाला पसंद नहीं करे, बट वो कभी उनको मौका नहीं मिला, स्पर्शना ही नहीं हो रही है। अब मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं अध्यक्ष थे और फोन आया कि ये शिव भगवान आ रहे हैं, यहाँ ध्यान कराना है और प्रोग्राम करना है। मैं कहा यार ध्यान व्यान करेंगे, कुछ हमारी व्यवस्था पीछे बिगड़ जाएगी और कोई नाम बदनाम होगा। आदमी को अपने नाम की पड़ी है, अध्यक्ष हूँ तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। उस ध्यान गया वो सेकंड में है भाई, पहले मेरा नाम करा जाए, कौन कराएगा, इसने कराया तो बेकार आदमी है। वो अपनी जगह सही है, तो वो नहीं। अब उनके तो भगवान के तो चेले कितने हैं, तुम्हारे भरोसे थोड़ा है कि भगवान के तुम मिश्रीलाल जी कराएंगे तो ध्यान होगा, बाकी ध्यान नहीं होगा। ये अपनी मूर्खता है। अगर अपन ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं हुआ, अरे भाई विवेकानंद आके चले गए, महात्मा गांधी चले गए, तो किस खेत की मूल्य है। सही है। तीर्थंकर ही नहीं रहे, तो इतना ज्यादा चौड़ा और लंबा होने की जरूरत नहीं है। लंबा चौड़ा होकर घूम रहा है आदमी। कितना लंबा चौड़ा घूम रहा है भाई। हैं? सही। तो भगवान के तो वहाँ दूसरी जगह कुछ नम्र मुनि थे, और यहाँ तो उनका मिलन हुआ। और दो बहुत बड़े संत मिले, और 5 मिनट उनको सुना, तो 5 मिनट में वो चिपक गया, वेद विज्ञान चिपक गया। बस उसका दिन, वो दिन और आज का दिन। और फिर जो जो चिंतन है बार बार, जो उसका मूल, कल राजेश जी पूछ रहे तो वही है, RQTRT। RQTRT इसका मूल है, स्वाध्याय। आर मतलब रीडिंग, क्यू मतलब क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन होना ही चाहिए ना। अपन एक साला तपेली खरीदते तो 15 सवाल पूछते हैं कि कहाँ से आयन, किधर है, इसका मटेरियल क्या है, वो क्या है। और हमारे सवाल ही नहीं है, हमें क्यों पैदावार में, कहाँ से आयन, कहाँ जाऊंगा, कितने क्या कर दिया, कुछ सवाल ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, क्योंकि उसका मूल कारण क्लोरोफॉर्म लगा हुआ है, सही बात। इंजेक्शन। बाहर की चीजों में बहुत इंटरेस्ट है।
हर चीज में। गाड़ी लेनी है हाँ तो 10 बार जाएंगे, उसकी फीचर समझेंगे। ये पता नहीं तुम्हारा जन्म हुआ ही, आदमी का प्रश्न भी नहीं आता है वहाँ। रोज शमशान जाता है, देखता है आना जाना, लेकिन उठता नहीं, अंदर से चिंतन नहीं होता। उठता तो ये गायब कर देता, चिंतन तो नहीं होता। 5 साल में श्रीमद् राजचंद्र को ये सवाल उठ गया। आगे बढ़ते हैं। अभी अपन लाइफ डिफाइंड में फिर है सेल्फ के ऊपर। तो मेडिसिनल सॉल्यूशन क्या है लाइफ के ऊपर? मेडिसिनल का मतलब क्या है? हमने इंजीनियरिंग सीए, डॉक्टर पढ़ लिए और कुछ भी कोर्स कर लिए, मैनेजमेंट सीख लिया, तो अपनी रोजी रोटी चला ली। और इसका अपना एक महत्व है। शॉर्ट टर्म पूरी लाइफ में क्या दो ही चीजें हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म में जहाँ अपन खड़े हैं अभी, तो हम बॉडी हैं एक हिसाब से, बॉडी की कुछ नीड्स हैं, पैदा होना ही हमारा इम्परफेक्शन है एक हिसाब से। और पैदा होते ही हम, पैदा से पहले भी और बाद में भी और पैदा के बाद भी, मतलब सर्वकाल से त्रिकाली रूप से अपन परमात्मा है। लेकिन अभी तो शरीर में है तो इम्परफेक्ट है, मतलब इम्परफेक्ट के अंदर परफेक्ट है। बॉडी तो हमारी इम्परफेक्ट है और अंदर जो बैठा है वो परमात्मा बैठा है। तो दोनों रूप है हमारे। और इसी दोनों रूप को बार बार भगवान ने बताया कि जो ध्रुव है, जो ध्रुव का मतलब है त्रिकाली है। और मातृगता दृष्टांत पे जाते तो क्या होता है, उस टाइम पे दो काल खत्म हो जाते हैं और वो महाकाल प्रकट होता है। महाकाल का मतलब सामयिक, समय और महाकाल एक ही शब्द है। काल और समय जैसे है तो शिवत्व पैदा होता है, वही महाकाल और वही सामयिक है, वही मात्र ज्ञाता दृष्टा है। तो समय की साधना जब तुम करते हैं उस टाइम पे प्रेजेंट में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। अब भय और शोक, भय कहाँ ले जाता है? फ्यूचर में ले जाता है। शोक कहाँ ले जाता है? पास्ट में ले जाता है। भय शोक चिंता, ये जितना फ्यूचर और पास्ट का जो दलदल है, उससे उस क्षण में आदमी कहाँ आ जाता है? वर्तमान में आ जाता है। और वही वर्तमान की पद्धति चालू हो जाती है। जैसे जैसे वर्तमान बढ़ेगा वैसे वैसे वर्धमान होगा। इस वर्तमान का बढ़ना ही वर्तमान है, वर्धमान है। भगवान की यही साधना थी। तो सेल्फ में मेडिटेशनल का मतलब आप माइंड से नो माइंड। अब नो माइंड एक अपेक्षा से नो माइंड है, बाकी नो माइंड तो आत्मा हो ही नहीं सकती। क्योंकि आत्मा का बेसिक गुण है, कल नहीं तो बोले थे ना, बेसिक गुण है। आप कहाँ रहते हो? दर्शन ज्ञान में रहता हूँ। तो वो माइंड कौन सा माइंड है? नो माइंड कौन सा माइंड है? प्रतिक्रिया वाला माइंड नहीं है, स्वाभाविक माइंड है। उस माइंड की मौत करवाते हैं। कौन से? प्रतिक्रिया वाले की। प्रतिक्रिया वाला कहाँ ले जाता है? फ्यूचर में ले जाता है, पास्ट में ले जाता है। और धीरे 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 धीरे, अब फ्यूचर पास्ट में क्यों ले जाता है? क्योंकि अनजाने में अपने ऐसे कृत किए हैं। वो कृत हमको आतंकित करते हैं। वो इस जन्म में हो सकते हैं, वो कुछ 1 घंटे पहले किया वैसा हो सकता है, वो 1 साल पहले क्या हो सकता है, और 1 जन्म पहले क्या हो सकता है। अब खुशी की बात यह है कि हमने कहीं ना कहीं तो बहुत बढ़िया कर्म किए हैं। अपने आप को धन्यवाद करना चाहिए, हीन भावना होनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखो, इस 84 लाख योनि में एक मनुष्य योनि मिलना, उसमें जैन कुल मिलना, उसमें भगवान की वाणी को सुनना और उसमें इंटरेस्ट आना, और इसमें आप और हम कितने भाग्यशाली हैं, इसका अंदाजा होना चाहिए। और इस बात को फूले नहीं समाना चाहिए, मैं तो ऐसा बोलता हूँ। नहीं तो क्या बोलते हैं? हैं? सही है। भयंकर। इतना फूलना चाहिए अनंत फूल जाए वैसा आकाश में भर जाए, उसको समुद्रघात बोलते हैं। भगवान जब लास्ट में कर्मों को तोड़ते हैं ना, समुद्रघात हो जाते हैं। समुद्रघात का मतलब इतने फूल जाते हैं कि लास्ट के कर्मों को ऐसे भस्मीभूत 1 सेकंड में उड़ा डालते हैं। इसका एक उदाहरण आता है कि जो लास्ट में लो चलती है ना, एकदम भभकती है ऐसा। लो जब बंद होती है तो वो भभकती है। वो भभकती है मतलब वो सारे एक साथ नष्ट करते हैं। समुद्रघात बोलते हैं उसको। समुद्रघात का मतलब है जो कुछ जो बचा हुआ है, एकदम लास्ट वाला, एकदम लास्ट में जो पोछो लगाओ ना, ऐसा वैसा कर दिया ऐसा। समुद्र घात। हाँ। तो ऐसा ऐसा कर्मों को विनाश कर देते हैं। तो सेल्फ और सेल्फी का अंतर समझ में आता है, और नो माइंड का अंतर समझ में आता है, अपनी बॉडी का स्वरूप समझ में आता है। तो सेल्फ इमेज ठीक है, व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सन का मतलब ही होता है परसोना, मतलब मास्क। इस मास्क में तो हम बहुत जिए। हमारा मास्क मतलब हमारा आइडेंटिटी। सबसे ज्यादा आदमी को भय पैदा होता है तो क्यों पैदा होता है? उसकी आइडेंटिटी चली जाएगी। हाँ, उसका इज्जत पद से। है। अगर कल मेरा बाप है, बेटा है, तो बाप को लगेगा मैं बड़ा हूं, ये कैसे नहीं मानता है। वो कोई कस्टमर है, सप्लायर है, आइडेंटिटी है।
तो उस पहचान के चक्कर में सब घूमता है। आप उसको सिर्फ कर्तव्य मात्र समझें, कर्ता नहीं समझें। कर्तव्य मात्र में भी इसमें घुस करके नहीं जिए। ज्यादा ये आप कमाना तो ज्यादा हाँ? ज्यादा गड़बड़ तो सोशल आइडेंटिटी कर दी, सामाजिक मेरी प्रतिष्ठा हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई। उस आइडेंटिटी का नाम ही मान है। मान हर मान चीज का हमें मान है। हमारा आइडेंटिटी है, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकड़ा हूँ, मैं वो सब, ये फलाना ढिकड़ा उसको फिर डर रहता है, मन को डर लगता है कि फलाना ढिकड़ा चला जाएगा तो सही। डर वहीं पैदा होता है। ये आइडेंटिटी क्यों हमने बाहर की पकड़ी है? चलो बाहर की मान लिया, सही है, भगवान ने मना नहीं किया, उसको माना है, बट उसकी वैल्यू कितनी है? भगवान हम बोल रहे हैं, प्राथमिकता क्या है? इसको कोड़ी ही समझने का बस। इसको जो ने कोड़ी की जगह रोड़ी को अगर किरोड़ी समझा, तो किरोड़ी में रोड़ी है, रोड़ी को आपने किरोड़ी पकड़ लिया, तो फिर गड़बड़ होगी बस। और कोई भगवान की मनाही नहीं है। आपके पास और मेरे पास तो क्या धन है। उनके आनंद श्रावक थे, उनका एक कोना भी अपन नहीं पकड़ सकते, और वो निर्लिप्त होते थे। उनका सब होते हुए भी उनका क्लियर है, अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये मेरे कोई कल्याण रूप नहीं है। ज्यादा से ज्यादा शरीर का कल्याण कर सकते हैं, और शरीर भी कितना खाएगा उसकी लिमिट उनको पता है। 250 ग्राम के बाद आप मना करना पड़ेगा, और ज्यादा खाएगा तो दस्ते लग जाएगी, बॉडी पकड़ेगी नहीं। तो काय को भिंडे हो रहे हैं बच्चा है? सही। अच्छा, सहज में हो रहा है तो उसकी मना ही नहीं है। आपको करो ना, बहुत सारा दान करना है। संतोष हुआ नहीं कि मेरे इतने पैसे आ गए, संतोष, हाँ। पैसे में लिमिट मन में वो तो होनी चाहिए। लिमिट वहाँ व्रत में धारण करेंगे तो जैसे बोलना 5 गुण स्थान में आ जाएंगे। आप अपना फिगर लिख लो, और उसके बाद जो भी आएगा जन कल्याण में लगेगा। आज टाटा का ट्रस्ट देखो, ट्रस्ट, सारे बिजनेस ट्रस्ट पे चल रहे हैं। अपने से ज्यादा अध्यात्म वो फॉलो कर रहे बिल्कुल। हैं, ज्यादा अपरिग्रह वो फॉलो कर रहे हैं। उनका सारा काम ट्रस्ट पे चलता है। अब जो आ रहा है वो सब जगत कल्याण में लग रहा है। जब वो बिजनेस करते हैं तो देन ही इज नॉट, उस बिजनेस के कर्तव्य को नहीं छोड़ रहे हैं। बिजनेस आ रहे हैं तब बोला वहां ले जा, कहीं भी ले जा, ऐसा नहीं भाई, तो बिजनेस का भाव तो बराबर देखे जा। तो वहां उनका कर्तव्य क्लियर है, और जब वहां दूसरा कर्तव्य, दोनों क्लियर है, तो आप बिजनेस में जाएंगे, ऐसे सामान उठा के ले जाएगा, सब तो ले जा रहा है जो यार घर में ले जा, तो मैं तो अध्यात्म चल रहा है, नहीं ऐसे अध्यात्म में चलाना भाई, बंद कर दो, घर पे आ जा। सब कुछ करना है पर अपना मान के नहीं करना है। बस बहुत बड़ी बात है जो आपने बोला, वो सार बोला है। और जो बाहर की अपना मान के नहीं चलना, जिसकी जितनी वैल्यू उतना ही मानना, जिसका जितना मतलब है उतना ही मतलब समझना, जिसका जितना मीनिंग है, जितना अर्थ है उतना ही अर्थ समझना। अब अर्थ है गृहस्थी में बात वाला, और एक परमार्थ है। परमार्थ और अर्थ के बीच में अगर लड़ाई होती तो हमें परमार्थ यानी कि आत्मा को नहीं बेचना। परमार्थ क्या है? परमार्थ तो हमारी सोल है। और बाहर का अर्थ है जिससे टीवी, बंगला, गाड़ी सब आते हैं। और अर्थ के विषय में परमार्थ नहीं घुसता, और परमात्मा में अर्थ नहीं, दो अलग विजातीय तत्व हैं। दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स, दे डू नॉट गेट मिक्स्ड। रादर मिक्स्ड होते हैं, हमारे साथ चलते हैं तो लास्ट में तो मिक्स्ड हो जाते हैं, और जो एक तत्व है उसको जला दिया जाता है, एक तत्व को आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो अनंत है। ये विजातीय तत्वों का मेल होने से, अब ये जो उदाहरण भी दिया ना शास्त्रों में, वो जबरदस्त उदाहरण है कि लोहा और अग्नि एक में एक हो जाते हैं। अग्नि वैसे निराकार दिखती नहीं है, और लोहा तो दिखता है, यस। और रंग उसका लाल हो जाता है, तो लगता है कि ये लाल लोहा है। ये लाल लोहा मतलब वही दीपक है, या मिस्त्री लाल है, या राजू है। ये लाल लोहा भाई, अग्नि अलग है और लोहा अलग है। बस ये इतनी बात अपनी स्पष्ट हो जाएगी तो सारी चीजें आगे खुलती जाएगी, सारे विरोधाभास खत्म हो जाएंगे, अनेकांत अपनापन पे जाएगा। ये सेल्फ के ऊपर बात है, तो सेल्फ। और हमने तीन, अब क्यों लाइफ डिफाइंड, मैंने यही सोचा कि लाइफ होती क्या है। लाइफ यही होता ना, या तो आदमी बिजनेस करता है, या रिलेशन रखता है, या अपने स्वयं कल्याण करता है। ये लाइफ, इसके अलावा क्या लाइफ है? सारे पहलू में आदमी मेडिसिनल सॉल्यूशन ढूंढता है, और मेडिटेशनल ढूंढता है, और दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, किसकी कितनी ताकत है। और जहां तक दाल रोटी का सवाल है, या खाने पीने और वस्तु का सवाल है, इस तरह का, तो हम वो वस्तु लाओ, लेकिन वो हमारा कल्याण रूप नहीं है। वो विजातीय वस्तु है, सजातीय वस्तु नहीं है। सजातीय वस्तु तो सबकी एगे आया, सबकी आत्मा और मेरी आत्मा एक दिन, वो सजाती है। एकम उसमें जानी, हमारा एकम जानी सब जानी। हाँ, एगम जाने सबम जाने।
तो ये जो पूरा प्रारूप है, दिस इज टोटल टाइम फॉर फैमिली, समय, संबंध, टाइम फॉर सेल्फ, और टाइम। अब ये टाइम मैनेजमेंट का एक थोड़ा सा पॉइंट लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे मैनेज करो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है, या टाइम को मैनेज करना। पहले बात तो टाइम को मैनेज करना इज मिसनोमर। टाइम को आप मैनेज नहीं करना, सेल्फ को मैनेज करना है। अब टाइम को मैनेज क्या करोगे? 24 घंटे भगवान ने दिए, कभी भगवान ने, सूर्य नारायण भगवान ने लीव की एप्लीकेशन दी कि भाई आज मैं नहीं आ रहा हूँ, वो जा रहे हैं। बारिश है तो भी आ रहे हैं, सर्दी है तो भी आ रहे हैं, गर्मी है तो भी आ रहे हैं। हम हमारा चक्कर घूम रहा है, टाइम तो बराबर अपनी जगह है। कल बोला अच्छा अंकल मैं, आपने, कल हाँ आपने बोला ना, वो आदमी, हर आदमी, आपने जो बोला कल बहुत चिंतन किया इस पर और दिल को छू गई बात। आपने बोला ना, वो बोलता है, मैनेजर बोलता है आदमी नहीं मिलते यार, ये हम भी बोलते, सब बोलते। कल से चिंतन चालू हो गया। बोले तेरे को 140 करोड़ में आदमी नहीं मिल रहे, टापू में मिलेंगे तुझे आदमी काम करने के लिए। ये एक सही है, ये सबके साथ होता है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कल बहुत अच्छा लगा, इसमें चिंतन भी किया कि अंकल ने बोला मतलब आदमी मिलते हैं, ये बात सही है। हमारी हाँ, हमारी जिज्ञासा नहीं, हम भी उतर रहे हैं। सही, आदमी बोल देता है काम यार, काम ही नहीं हो रहा, आदमी नहीं मिल रहे। नहीं नहीं, हाँ। बहुत जोरदार पॉइंट था कल। चलो 140 नहीं, करोड़ में नहीं मिलेगी तो कहाँ, टापू पे मिलेगी तुझे आदमी। सही अब हिंदुस्तान सबसे बड़ा देश है। देश है लगभग बड़ा। वहाँ, मतलब चीन, चाइना के बाद अपना इंडिया का नंबर आता है। हाँ, वहीं आपको आदमी नहीं मिल रहे हैं। आदमी नहीं मिल रहे, हर आदमी यही बोलता क्या है और क्या सोचता भी समुद्र ऐसा में ही। ढूंढेगा क्या? गड्डी जान लाओ बचे। कटल लाओ। नहीं है, सच है, बहुत अच्छा आपने दिया। कल से चिंतन चालू हो गया मेरे को, आदमी बढ़ाने, अभी कैसे बढ़ा रहे हो देखते हैं आगे। नहीं नहीं, बढ़ जाएंगे। अपने को तो हाँ, ये देखना है कि अपने बिजनेस में देखो, कोई भी चीज है तो आदमी को पैसा मिलना चाहिए, ग्राहक को 2 रुपए में कम मिलना चाहिए, और हमें भी पैसा बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये करना चाहिए। ये पहली बार हेनरी फोर्ड ने ऐसा किया। ही रिड्यूस द प्राइस ऑफ द कार, ही इंक्रीज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, एंड ही इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। तीनों एक साथ किए। अब वैसे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो आप बोल रहे हो न्यूयॉर्क है ही नहीं। अब तुम न्यूयॉर्क नहीं गया भाई, न्यूयॉर्क अपनी जगह है, तेरे को है पता नहीं इसका मतलब न्यूयॉर्क है ही कौन? है नहीं। तो आप नहीं गए हो, ऐसा बोलो ना, मैं नहीं गया हूँ। नहीं तो जाके घूम के न्यूयॉर्क क्या होता है सब बताएंगे आप। भाई हेनरी फोर्ड को मिलो ना, वो क्या किया है, तो वो बात समझेंगे, किसी के सानिध्य में बैठेंगे तो समझ में आएगा। आज सिंपल है कि आपको तीनों तीन करने का क्या है, कि एक स्टोर में आदमी सामान ढूंढ रहा है। अब वो ढूंढने वाला अगर वहाँ लेबल नहीं है, या आप दवा की दुकान में जाते हो, 6 लाख दवाएं होती, कितने घंटों में लाता है? घंटों में नहीं लाता है वो, सेकंड में हाँ, लाता है या मिनट सेकंड्स में में लाता है। नहीं। क्योंकि उसके पास पूरा सिस्टम है, ए वाला इधर होगा, बी वाला, वो आदमी 10वीं पास ही होता है, वो कोई हार्वर्ड नहीं होता है। और जिस कमरे में मान लो ऐसे लेबल नहीं है, हार्वर्ड वालों को बिठा दो, एमबीए वाले को, शाम वो तक भी वो नहीं, दवाई नहीं ढूंढ पाए। नहीं ढूंढता। ये सुनो, यस। एक तो लेबल नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो वो लिखा हुआ, अभी यहाँ कॉस्ट घुसी हुई है। एक आदमी व्यर्थ में उसका दवा लेने में 1 घंटा अगर लगाता है, 1 मिनट तो उसका काम का, जिसको बोलते हैं स्वय समय, और 59 है उसका पर समय। और पर समय में एक तो काम लेट कर रहा है, दूसरा वो भी आत्मा जागरूक है, उसको भी टेंशन हो रहा है कि पीछे से भैसा बुला देंगे तो मैं बोलूंगा क्या, माल नहीं मिल रहा है, चला अभी मार पड़ेगी। तो वो अंदर से वो घबरा भी रहा है। उस दया को, एम्प्लॉय की दया नहीं कर रहे हम, बोलो। और सुट्ठी दिन हम जो क्या बोलते हैं अपन, उसके ऊपर लोड कर रहे हैं, तो और ला फटाफट ला फटाफट ला, अरे भी फटाफट ला, मैंने थप्पिया तो बता दो, बेटे बड़ी थप्पिया है। और वो घूम रहा है इधर उधर। यार बिल्कुल आदमी नकामा है यार, बिल्कुल बेकार आदमी इसको दिखे, अरे आदमी नकामा नहीं है, उसकी मेथड नकामी है, उसको ठीक। तो आदमी को क्या, मूल में जाता नहीं है, मूल में क्या होमवर्क आता है, तो आदमी ऊपर ऊपर बस निपटाना चाहता है। इसलिए वो सारा मेडिसिन में पूरी जिंदगी निकालना चाहता है, बस डॉक्टर साहब जाओ गोली दे दे, डॉक्टर साहब गोली दे दे, अरे गोली में बंद कर। जिस दिन तकलीफ है वहां दिन गोली ले लो, ठीक है, पर दूसरा दिन तो चिंतन कर, हमारे गोली कहाँ जा रही रोज रोज। अब जिस दिन वो चिंतन होगा, तो भगवान, और भगवान तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आप सूत्र लोगे से जब पाठ पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं। आरोग्य वही लाभम, अगर आपको स्वस्थता चाहिए तो आरोग्य, मतलब अगर आत्मा का मलिनता हटती है तो शरीर भी सुंदर होता है। आप तपस्वी के चेहरों को देखो, भगवान का, भगवान आचार्य को आप चेहरा देखो, तेज लगता है तेज चेहरे तेज पर। लगता है चेहरे बहुत में तेज, कोई। बहुत तेज है। तो वो क्यों? आरोग्य वही लाभम, वो तो कर रहे हैं अपनी साधना, और शरीर अपने आप ही वो साथ में हो रहा है। शरीर की क्या ताकत है, उसको आत्मा के साथ होना पड़ता है।
और शरीर के साथ लगोगे हाथों में जुड़ जाएगी तो न माया मिली न राम, न तो शरीर ठीक हुआ, उसमें कार्टिसोल आ गया, अरे मार्केट ठीक हुए, अरे मार्केट ठीक हुए, अरे मार्केट ठीक हुए। तो भगवान हाँ बोला कि और लोचो करो तुम तो और लोचो करो और लोचो करो। कर्म बंधन वही तो नाम है, यानी कि वो कार्ट फिजिकल लैंग्वेज में वो कार्टिसोल रिलीज कर रहा है। कार्टिसोल और नहीं। आत्मा के लिए कार्मिक लोड आर्त ध्यान कर रहा है और लोड बढ़ा रहा है। अब आने न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको फिर गोलियां देनी पड़ी। वो गोले देवे तो गोले में लीकेज, बाल्टी में लीकेज जितना है, गोली एक जावे तो वो बाल्टी में बत्तो निकाल ले, बाल्टी में रुक जाए तो निकाल ले बत्तो। अरे तू का कर दादा भाई, इन्हें बंद कर देना है। वो क्या मैं दबाता हूँ, वो निकाल दे, वो दबाना वो निकाल दे, ऐसा हालत कर देता है। बैठे बैठे भगवान बोले, इसलिए उन्होंने बोला कि तू आरती ध्यान मत कर, आरती ध्यान करेगा तो जितनी मैं दवाई लगाऊं सब फेल करना सब आएगी। फेल। तो जब सबके शास्त्र कार्टिसोल, है, काफी सभी के कार्टिसोल ही आ रहा है, चिंतन चलता ही रहता है। सबके आद्य ध्यान रौद्र ध्यान चालू है। ये इसलिए उनका कैसे एक एक करके भगवान ने सबको बताया कि आपको क्या करना चाहिए। तो आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुतमम दित, समाधि वर, ये समाधि वर यानी कि समायिक वर, ये समाधि वर मुझे दो। समाधि से शादी करवाए, समाधि वर, समता वर, बार बार शादी कराने का बोला कि इससे शादी कर ले भाई, अपन दूसरी शादी में अटके हुए। भगवान ने समाई वर है, राजू समाई वर, वरता बस बढ़ गया। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल। भगवान ने कोई मना ही नहीं की वो तुम शादी करो, वो कोई दिक्कत नहीं, बट प्रथमम मंगलम परमम मंगलम, परमम भाई मंगलम, पहले प्रथम मंगल को पकड़ो। तुम्हारे दूसरे मांगलिक कार्य गणेश जी में ला जाओ, गुड़ लगा जाओ, सब कर जो। ये कितनी बार तूने कर लिया, उसका चिंतन तुम करते रहना, पर तू पहले अपने आप में आ जा, स्थानक में आ जा। ठाणनम मोणनम झाणनम अपन बोसरामी, बार बार वहां भगवान ले जाते हैं। 10 सूत्र का पाठ तो सबने रट तो रखा ना, बिल्कुल। मीनिंग समझ आ रहा है। किरण जी आता है 10 सूत्र का पाठ? हाँ हाँ वाला हाँ। तो अभी समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं, भगवा वे रही हो में कब सको जा वरियंताणम, जब तक मैं नमस्कार मंत्र नहीं उच्चारण करूं तब तक ठाणनम का मतलब क्या हुआ? स्थान पे, शरीर से हाँ, ठान, अपने स्थान में आ जाओ। स्थान काया से, इसीलिए बोलते हो। अपना स्थान क्या है? अपनी आत्मा, शुद्धात्मा। आत्मा में ठान। तो वो हम जो शरीर में पड़े हुए हैं उस शरीर को छोड़ो। इसलिए अपन पहले काया पे ध्यान देते हैं कि इस काया को ढीला छोड़ दो, यानी कि पकड़ छोड़ दो। पकड़ छोड़ने से क्या फायदा होता है? एक तो जो ब्लड का फ्लो है ना रुक रहा, अपने आप ही बैठे बैठे इसको पकड़ रखा तो साला ब्लड फ्लो भी रोक रखा है, अपना ही ब्लड फ्लो बंद कर रखा है। भाई इन्हें ढीलो करना बाप। भगवान की बात नहीं होती, यूं समझो, फिजियोलॉजी में समझो। किधर से भगवान तो अनेक प्रकार से समझा रहे हैं तुमको, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आना चाहिए। तो अपने अगर मान लो आप पकड़ के रखोगे, तनाव होगा, तनाव जहाँ होगा वहां ब्लड फ्लो नहीं होगा, ये सुनो। और जहां जहां ब्लड फ्लो नहीं होता वहीं पेन होता है। पेन का मुख्य कारण ही यही है, जहाँ वेर एवर द ब्लड इज नॉट फ्लोइंग इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ पेन। तो भगवान बोले ठणनम, अब पहला कदम है वो शरीर को ढीला छोड़ो। ढीला मतलब पकड़ ही राग है, द्वेष है। शरीर की पकड़ भी तो है ना, हमारा शरीर क्या है, कैसा हो जाएगा, किधर हो जाएगा। आप देखते देखते आप नहीं चाह रहे हो, कितने भी काजल टिक्की लगा दिए तो भी एक बचपन हुआ, वो झुर्रियां आएगी आएगी। यू कैन डिले फॉर सम टाइम, दस फाइन, बट वो तो होने वाला है, ये सुनो। और बिल्कुल। ज्यादा खुश रहना है और अपने आप में रहना है तो वैसे ही बिना काजल टिक्के के ध्यान में ही, बिना, सबसे बेस्ट टिक्की परम औषधि बोला है, परम औषधि ध्यान, जिसके ऊपर कोई राम रसायन तुमरे पासा, ये रसायन हमारे पास है, केमिस्ट्री है पूरी है। आरोग्य बोहि लाभम समाय वर मुतमम दिंतु, इसलिए पहले पहले तो क्या बोल रहे हैं कि काया को स्थिर में ले जाओ, यानी कि थोड़ा ढीला करो। फिर मोणनम, अब वचन से मौन तो इजी है, मन का मौन है ना, वहां सबसे पहले मन का मौन के संबंध विच्छेद करवाते हैं कि तो इसको भेद पटक, ये लाइन खींच दे भाई, ये विचार तुम नहीं हो, उसको देखने वाला वो हो तुम हो, इसका जो दृष्टा है वो तुम हो, और उसका जो ज्ञाता है उन विचारों को देखेगा वो तुम हो। तो दृष्टा ज्ञाता रूप में जानने के लिए ये
और वो मन पर्याय मतलब अपनी मन की पर्यायों को खुद देख रहा है। और देखते 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 जैसे जैसे आप जाओगे उन विचारों से समेत ही विच्छेद अगर हो गया ना, यानी कि स्विच पाड़ दिया, तो विचार अपने आप ही रुक रुक जाएंगे, पंखा अपने आप रुकेगा। आपको उसमें कुछ और करने की, दखल देने की जरूरत नहीं है। और ऐसा शायद सब अनुभव कर रहे होंगे जो जो अपने साधक है। खुशबू, आपको ऐसा फील होता है? दीपक, सिंपल, यस। हाँ अभी ध्यान कर रहे हो उसमें फील होता है ऐसा? विचार पहले शुरू में आते हैं, बाद में हाँ फिर अपने आप ही उत्पन्न होते जाते हैं। ये एक बोल एक क्षण के लिए मतलब कुछ भी याद नहीं रहता है। बस वो उस अवस्था में अपन जा रहे हैं ना, वो बहुत, बस वही वो मैं हूँ। असली मैं वो हूँ जहाँ कुछ भी याद नहीं रहता है। मतलब वो याद इतना तो रहा है कि आपको याद नहीं रहा। हाँ तो शुरू शुरू याद में नहीं रहा, तो ये तो याद रहा है ना। हाँ, तो शुरू वो अवेयरनेस वाली है। स्टेज है जहाँ क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, नौकर नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृष्णा नहीं, तृष्णा नहीं, कुछ। सकल का। उस क्षण को जीना है बस। तो कौन सा है वो पाठ आता है ना, ये वही अवस्था है जहाँ चाकर नहीं, बोलो। हाँ, वो हाँ, हाँ सिद्ध में आता है, दूसरे हाँ, तो उस एक क्षण में आप उस सिद्ध अवस्था में चले अवस्था, जाते हो। सिद्ध अवस्था। 18 पापस्थान, 18 पापस्थान वहां नहीं है, बट वो क्या हो रहा है हमारे लिए, वो एक क्षण, दूसरे क्षण में वापस दिमाग चालू हो जाता है। हाँ हाँ, फिर चल क्रोध आ जाता है, भय आ जाता है। विचार चालू हो जाता उस क्षण को अगर पकड़ लिया, हाँ चालू हो जाते हैं। ये भट्टी चल रही है कब से ही। नहीं, पर एक बात है कि समझ में आ जाएगा तो मतलब उसमें अपन तुरंत वापस लौट के आ जाएंगे। यही हाँ, कि प्रतिक्रमण है। हाँ, कि हाँ समझ में चले ही जाएंगे, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है तो अपन ये वापस आ स्टार्टिंग जाते हैं है अपने ना। स्थान पे कि भाई हाँ नहीं, धीरे ये नहीं धीरे करना। आप माध्यम बने अंकल, ये तो 2016 से ट्राई कर रहा हूँ इसको ध्यान कराने के लिए। हर बार आंखें बंद करके, अरे मुझे घबराहट हो रही, खोल देती है। अभी आपके साथ करने लगी, जब से आया ना तब से करने लगी। इनके इनके बचपन में जैसी जाके। हालत हमारी भी थी। और ये सब अंकल का हो मैं रहा अपने है। आप ही करती है, इनको बोलना नहीं पड़ता। अब ये ध्यान अपने आप करती है। इनको बोलना ये नहीं मुझे पड़ता। बहुत सुखद आश्चर्य है कि ये धर्म पत्नी वास्तव में धर्म पत्नी हो गई, धर्म पत्नी धर्म में आ और गई। आपने इनको दे दिया, सबसे बड़ी बात। धर्म, धर्म सायिका है वो। तो सायिका वो धर्म पत्नी जो खुद का भी धर्म अपना रहे ना, वही जबरदस्त सहायता है। दाल रोटी की तो बस, करती है। बिल्कुल। दोनों का महत्व कितना है उनको भी समझ है, और दोनों की आयु कितनी है। आयु क्या मतलब, अनंत आयु में ले जाएगी एक एक सहायता। एक सहायता मेरे को 12 घंटे निकाल देगी, 10 घंटे निकाल देगी, वॉट एवर। सही। ये जब समझ बैठती है तो बता रहा हूँ, ये रंग चढ़ता जाता है। वितरागता का रंग ऐसा है जो इतना जबरदस्त है कि मतलब, और मुझे लगता है कि जो जो इसमें उतर रहा है उनको ये कोई बिना रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें गुड़ इतना मीठा है कि आदमी छोड़ ही नहीं सकता। एक दो बार आप थोड़ा सा, किरण जी और राजू, खास करके मैं आपको जो नए साधक है उनके लिए बोल रहा हूँ, एक दो बार जैसे सिंपल, आपको आपका क्या अनुभव अभी, लाइक कितने दिन, 4-5 दिन से कर रहे हो? हाँ नहीं अंकल जी से 10-15 स्टार्ट दिन हो गए हुआ। अंकल। हम्म। 10-15 दिन से कर रही हूँ, राखी के बाद से कंटिन्यूस चल रहा है। तो फाट तो आपको कैसा अभी अनुभव हो रहा है, सेल्फ वाला? वो क्या अनुभव है? कल वही बस पहले वो विचार आते थे ऑटोमेटिक, धीरे धीरे एक क्षण में ऐसा होता है कि मतलब कुछ भी याद नहीं रहता है। हम्म। और फिर थोड़ी देर बाद फिर हो जाता है, फिर थोड़ी देर से वापस करते हैं ध्यान कंटिन्यू जब चलता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि हाँ एक पल के लिए कुछ भी याद नहीं है, मतलब यही अनुभूति हो रही है कि आत्मा को पहचानने। बस वो उस टाइम पे रियल सिंपल वही है। और उस टाइम पे जैसे जैसे आप गहराएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा स्वतः होगा कि भगवान महावीर के साथ मैं जुड़ गया हूँ, क्योंकि वही तो उनकी अवस्था थी। मैं किसी भी जो केवली हुए अनंत, उन अनंत केवली से आप संपर्क में आ गए, और वहां लोगों से आपको सामने दिखेंगे सभी सभी, जो उनकी कृपा की वजह से आप उधर आए। तो इस बार बार वो उपकार है। अब उनको ये निवेदन कर रहे हैं कि भगवान एक एक क्षण तो हो गया, लेकिन आपने 24 घंटे साध लिया, वो कृपा बरसा दो, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतो, ये दृष्टि मुझे भी आप प्रदान करो। और क्या बोल रहे हैं, प्रार्थना क्या है, तित्तरया में पश्यंतु, हे तीर्थंकर परमात्मा मेरे पर प्रसन्न हो। ऐसा आप उनको उनको निवेदन कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, तो वो तो करेंगे ही।
आप अगर एक क्षण आ गए तो उन्होंने बोला कि तेरी पात्रता है भाई, एक क्षण में तू आ गया तो 24 घंटे वो कृपा बरसेगी, बिल्कुल बरसेगी। और माध्यम क्या है? माध्यम हमारी आत्मा है। माध्यम उनका और कोई और ये कनेक्शन है, बिकॉज द सोल इज एन एनर्जी। आज अपन माध्यम क्या, मोबाइल में बात करें तो हमें विश्वास है, बट उस बात से इस बात का कनेक्शन है वो शायद हमें विश्वास नहीं होता है। यही तो परम कनेक्शन है। बहुत लेकिन बहुत आप राज- माने या नहीं माने, आपको खुद को अनुभूति होगी, कोई माने होता है। नहीं माने। परमात्मा, भगवान ने शिविर में फरमाया, अरे परमात्मा तो साक्षात विराज रहे हैं, एक हथेली पे आंवला रखते हैं, जैसे देखते हैं वैसे सबको देख रहे हैं। अब पात्रता आदमी होगी तो उनको टच करके आएगा, तो वो अपने आप कृपा बरसाएंगे। तो ध्यान से पहले बार बार अंदर से अनुनय विनय भगवान को, अरे परमात्मा को भी मुझे जल्दी देना, पात्र बनाना हम्म? और आगे बढ़ाना। ये सही है, परमात्मा की तो कृपा है। जैसे हाँ। बिल्कुल बहुत सही। और जैसे जैसे अपन ध्यान कराएगा, जैसे अभी सुमला जी ने बोला कि 1 सेकंड के बाद जब अपन विचलित हो जाते हैं, यस। लेकिन वहीं उसी वक्त एक घटना क्या हुई, आपने आलोचना करी, आपने देखा। किसने किसको देखा? स्वयं ने स्वयं को देखा। स्वयं ने वो स्वयं किसको देखा? स्वयं एक आत्मन ने दूसरे मन को देखा। अब आत्मन और मन की ये भेद धारा चालू हो गई। पहले में क्या चल रहा था, पाइप में डायरेक्ट गोबर ही गोबर आ रहा था। अब थोड़ा सा पानी डाला तो गोबर और पानी मिक्स हो रहा है। फिर जैसे जैसे वो पानी बढ़ेगा वो गोबर कम होता जाएगा, यही क्लीन हो जाए प्रोसेस है। चौथे गुणस्थान से 14 गुणस्थान में जाने में धीरे धीरे पहले क्लीनिंग पाइप में ओनली गोबर आ रहा है। प्रोसेस। गोबर ने जिंदगी खराब कर दी और अनंत जिंदगियां खराब कर दी। अब वो गोबर में जब पानी डाला तो वो आएगा, क्योंकि एकदम से साफ पानी आ जाए वो भी गलत है सोचना, क्योंकि अपने पुरुषार्थ किया नहीं और पानी कैसे आएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्वच्छ पानी की, तुमने बताया ना कि वो बिस्लरी का पानी चाह रहा है, हाँ तो बिस्लरी का पानी जैसे बढ़ेगा तो गोबर की मात्रा कम। हाँ, और बिल्कुल। जैसे उत्तरोत्तर आपके गुणस्थान बढ़ते जाएंगे और लास्ट में थोड़ा सा मामूली रहेगा, और लास्ट में बिल्कुल सब कुछ ओनली वाटर, पाइप भी निकल जाता है। अरिहंत परमात्मा का तेजस और औदारिक शरीर दोनों होते हैं, मतलब औदारिक भी होता है और तेजस भी होता है। हाँ बिल्कुल, तेजस होता है, औदारिक होता है। दोनों होता है। कार्बन उनके खत्म हो गया उनका, उदय कार्बन से के साथ कर्म नहीं आते, समझ के कर्म नहीं आते, उनको शरीर के कर्म आते। शरीर के कर्म हाँ, समझ का मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र और अंतराय, ये कर्म नहीं आते। नहीं, दर्शन ज्ञान शरीर। ठीक उनका उदय नहीं होता है, उदय नहीं होता है, क्योंकि उनके सारे कर्म भस्मीभूत सारे कंगूरे खाली। है, खाली सारे है, खाली, कोई कंगूरा खाली। नहीं। सारा पाप और पुण्य की पोटली है, वो खाली हो हाँ, गई। सिवाय उस पुण्य में नाम कर्म है, नाम कर्म, जो गोत कर्म, जो शरीर का आयुष कर्म है, गोत्र कर्म है, गोत कर्म है। वो कर्म का रहता है। लेकिन वो उनको साक्षी रूप में देखते हैं, उनको कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकते। वो शरीर में मान लो बीमार भी हो गए तो उनको बीमारी कुछ लगती नहीं है। उनको तो वो पा लिया तो अब क्या है, वो तो वो से वैसे भी उसको कोड़ी समझ रखा है, तो वो हो रहा सही। है, कोई हो रहा है तो हो रहा है अपने आप, कुछ हो रहा है तो हो रहा है, इलाज हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। वो अपने ऊपर कुछ अपने में ही रहते हैं बस। उनको 24 घंटा कोई विचलन नहीं है, 1 सेकंड भी विचलन नहीं है, तभी तो अरिहंत बने। कार्बन शरीर नष्ट हो गया, उसके बाद साता ऑटोमेटिक आ गया। हाँ बिल्कुल, वो परम सत्ता है। शरीर की वेदना हो सकती, सही। वेदना लेकिन वो शरीर को होती है और वो बिल्कुल डिस्टेंट खड़े हैं, इसलिए उनको अनुभव नहीं होती। शरीर को वेदना होती है, शरीर में कुछ तकलीफ हो सकती है, कुछ घोड़े घुमड़ कुछ हो सकते हैं, हाँ, पर वो घोड़े घुमड़ उनसे दूर है। उनका पूरा डिस्टेंस कायम है, उनको शरीर और आत्मा बिल्कुल विभक्त है, कोई उनके साथ जुड़ाव है ही नहीं। वो उस अवस्था को पाना इज अ तप, यही तप है। बार बार हमें इस बात का मतलब, इसीलिए वो रिटर्निंग टू सेल्फ, प्रतिक्रमण का मतलब पहले आलोचना हुई, आलोचना के बाद में विभाव से आपने उसको देखा, यार ये तो विभाव हो रहा है, ये मेरा कार्मिक लोड बढ़ रहा है, और अपने आप पे दया आ रही है। और दया आपको यू टर्न मरवाएगी कि मेरे को इधर नहीं जाना भाई, ये कौन से बाड़े में आ गया मैं, वापस वापस यू टर्न मार के अपने घर पे ले आएगी, थान पे ले, स्थानक पे आ जाएगा। ठाण है जो भैंस बोलते हैं ना, ठाण है ठाण है, तो बाहर जा रहे थे एकदम घर पे आ गई वापस। ये जो मन रूपी भैंस है ना, किधर चली जाती है, अपने ठाण में आ जाए। बार बार अलग जगह जाती है, माला कर ये लो। आलो बार बार आलोचना प्रतिक्रमण, बार बार आलोचना प्रतिक्रमण, ये तप है, सही तप यही है। और मैं तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि आज जैसे सुमंगला जी को ये बात
उनको देखो शुरू से, इनको तो ज्यादा धर्म में था। सुबह मेरे हालत, तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ शुरू में जब ऐसा था ना, तो मतलब तो बोलो तुम्हारा। हाँ, पहले जब इनको बोलती थी कि महाराज के चलना है संडे, आज तो चलो, तो बोले संडे तो मेरा वार है, आज मेरे को जबरदस्ती मत किया करो, तुम्हारे हिसाब से जाया करो, मेरे को आना को तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। अभी हालत ये हो गई है कि ये मुझे ले जाते चलो। ये बल्ब अंदर से चल सेम रहा है। सेम आंटी जी, मेरे साथ भी ऐसा ही है। शादी करके आई तो मेरे वहां पे डेली महाराजा के जाना ये सब होता था। यहाँ आके मतलब इन लोगों को किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है महाराजा के जाना, कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ये कौन से घर में आई हूँ कि जहाँ पे जैन है और वहाँ महाराजा के दर्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। एटलीस्ट चातुर्मास पोजीशन में तो अपन जाए ना। तो पर अब ये जैसे कहते हैं ना, ये इन्होंने भी शिविर करने आचार्य ऋषि के संपर्क में आने के बाद में इनका भी इतना लगाव हो गया, और इनको लगता है कि आज अपन चलते हैं, आज अपन ये करते हैं। जाए नहीं जाए तुम्हें आनंद है। हाँ, मतलब वही। अभी तो धर्म में आने से जो बदलाव होता है वो अपने आप दिख जाता है फिर। हाँ। चलो ध्यान करेंगे कल टाइम मैनेजमेंट पे, और रात को शाम को लेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है। यस, शाम को कुछ एक प्रतिक्रमण का भी, एक दो पार्टी का भी लेना। बस प्रतिक्रमण की एक पार्टी लेंगे, और लोगस का लेंगे सबसे पहले। यस, हाँ, लोगस से कर, लोगों को- क्योंकि जो नमो रट से लिया है लेंगे। ना, हाँ जो रट लिया है उसको अब समझे। अब टाइम है ऐसा, एक एक चीज को समझना है क्या है, बहुत जरूरी है। हाँ, इच्छा में ठाम में जो मेन पार्ट है वो तो शायद लिया हमने, एक बार वापस ले लेंगे। उसका ले। अब हम ध्यान में उतरेंगे, आंखें बंद। अभग्गो आय विरायो कुछ में कव सग्गो जावरियंताणम भगवंताणम नमो कारणम पारमिताव कायम। काया स्थिर, काय वांग मन कर्म योग से आश्रय। मन वचन काया की एक्टिविटीज, व्यापार, यही कर्म धन के कारण होते हैं। सिर्फ मन वचन काया के हलन चलन नहीं होते हैं, उसमें अगर हम मन आत्मा जुड़ जाती है, कषाय रूप जब ऐड होता है तो बंद होता है। जो राग द्वेष है, पकड़ है, वही संसार है। शरीर संसार नहीं है, गाड़ी संसार नहीं है, परिवार संसार नहीं है। संसार उसके साथ जो जुड़ाव है, जो राग है, जो आसक्ति है, और ये समझना कि मेरे कल्याण रूप है, वो संसार। सिर का सिरा शांत, एकदम ढीला छोड़ दें। चेहरा शांत, कंधा शांत, कंधे ढीले, हाथ ढीले, पेट ढीला। जंगा ढीली, पीढ़िया ढीली, पांव ढीला, पांव के अंगूठे ढीले। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे, पूरा शरीर एकदम शांत। गहरी 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 शांति अनुभव। कोई किसी प्रकार का तनाव, पकड़ नहीं। इस पकड़ से हमें बियॉन्ड जाना है। अच्छी पकड़, खराब पकड़, कोई पकड़ नहीं। आंखों की भौहें ढीली कर दें, हाथ की उंगलियां ढीली कर दें। वचन से मौन आसान है। मन से मौन का मतलब, मन में जो विचार आते हैं, किस तरह के विचार आते हैं? लाइक, डिसलाइक, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, शोक, चिंता। इन विचारों को आएंगे तो शुरुआती दौर में क्यों आ रहे हैं ये विचार नहीं करना है, उनको सिर्फ देखना है कि क्या विचार आ रहे हैं, और समझना है ये हमने ही पहले कुछ किए हैं। अब आत्मन जाग चुका है,
और इनका प्रभाव नहीं होगा। क्यों? कि कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं करूंगा, अपने स्वभाव में रहूंगा। अपना स्वभाव मतलब धर्म, धर्म मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा, मात्र उसमें इंपॉर्टेंट है। दिन में जब देखते हैं तब भी अपन जानते देखते तो हैं, लेकिन जान देख करके हम प्रतिक्रिया करते हैं, आहा कितना बढ़िया है, आह कितना गड़बड़ है, ये बहुत बेकार है, ऐसी दिन भर झंझावात में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। और जहां जहां भी अगर ऐसा दिन में होगा तो हम होश में रहेंगे। लेकिन वो होश होता कैसे है, वो स्वभाव होता कैसे है, वो स्वाभाविक होती कैसे है, वो वितरागता होती कैसे है, अगले दो शांत अपने स्वभाव में बने रहेंगे। विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन हम उसमें कूदेंगे नहीं, उनके साथ आत्मा जुड़ेगी नहीं। कुछ करना नहीं है, जो करना का प्रयास होता है उस उधर जाना नहीं है, बस जस्ट फ्लोटिंग, नो स्विमिंग। अगले 2 मिनट स्वभाव में बने रहेंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं।
अरिहंत परमात्मा का अनंत उपकार मानते हुए एक लंबा गहरा सांस। जैन शासन का अनंत उपकार मानते हुए एक लंबा गहरा सांस। कोमलता से स्पर्श करते हुए कि फूल से नमो अरिहंता।